तो आज इस वीडियो में नोबिता के स्कूल से जुड़े कुछ क्वेश्चन के आंसर जानेंगे, जैसे कि नोबिता के टीचर ही नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल है। और क्या आपको पता है जो जियान नोबिता की हर चीजें लेता रहता है वो ऐसे ही नहीं लेता। नोबिता ने जियान से वादा किया था कि हर जो चीज तुम्हारी है वो चीज मेरी है। कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये जानने से पहले आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे आपको। जब से आप लोगों ने और मैंने डोरेमोन देखना स्टार्ट किया है तब से हम देख रहे हैं कि नोबिता को एक ही टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ जो भी कंपटीशन या गेम्स खिलाते हैं तो वो भी नोबिता के यही टीचर करवाते हैं। और कभी भी हमको दिखाया गया है स्कूल का सीन तभी हमको यही टीचर दिखाया जाता है। जो नोबिता को ये टीचर पढ़ाते हैं उनका नाम है गनहारी सर। आप लोगों के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता होगा कि ये स्कूल के प्रिंसिपल है, तो जान लो गनहारी सर स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। तो एक एपिसोड में हमें नोबिता के कई सारे टीचरों को दिखाया जाता है, तो उस एपिसोड में इस आदमी को प्रिंसिपल दिखाया गया है। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे टीचर्स हैं तो क्यों गनहारी सर ही हमेशा नोबिता को पढ़ाते हुए दिखाए गए हैं। तो ये भी बात आप जान लो कि जापान में एक एजुकेशन सिस्टम है जो कि 1 से लेकर 5 तक एक ही टीचर पढ़ाते हैं। अब नोबिता भी 5th क्लास में है, इसलिए उसे एक ही टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए यही सर सारे कॉम्पिटिशन और गेम्स खिलाते हैं। क्या आपने जियान, सुजुका और सुनियो के अलावा नोबिता के किसी और क्लासमेट को कभी देखा है? तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। नोबिता के क्लोज फ्रेंड में आते हैं सुजुका, जियान और सुनियो। तो बाकी क्लासमेट की बात करते हैं जिन्हें आपने कभी ना कभी किसी न किसी एपिसोड में देखा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की, जिसके अंदर आती है योशिको, नाकामुरा, कावामुरा, इत्सु और ताजिबाना। अब लड़कों की बात करते हैं जिसके अंदर आता है मसामी, सुजुमो, यामाडा, यासुओ और हारुओ, और आखिरी में आता है डीकी सुगी। जिस लड़के को आपने अभी तक देखा है कि वो नोबिता की हर चीज ले लेता है और वो एक गंदा लड़का है, पर ऐसा नहीं है। जियान एक अच्छा लड़का है और जियान जो बात कहता रहता है नोबिता को, जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है, ये जियान ऐसे ही नहीं बोलता है, इसके पीछे एक रीजन है। नोबिता ने ये बात खुद कही थी कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है और जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है, ये वादा किया था नोबिता ने। तो आप लोगों के दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि ये हुआ कब था, तो मैं बताता हूँ। ये कांड हुआ था जब डोरेमोन स्टार्ट हुआ और पहला दिन था नोबिता का स्कूल में। जब नोबिता का पहला दिन स्कूल का था तब नोबिता को बहुत तेज टॉयलेट आया था और वो टॉयलेट करने चला जाता है, और इधर जियान का एक गलती की वजह से सारे लोग सेरेमनी हॉल से चले जाते हैं। और जब नोबिता वापस आता है तो वो देखता है कि सेरेमनी हॉल में एक भी बच्चा नहीं है। यह देख के नोबिता रो देता है और वो रोते रोते स्कूल के बाहर चला जाता है। फिर नोबिता रास्ता भटक भी जाता है, फिर उसका एक जूता भी खो जाता है और उसका स्कूल बैग एक ट्रक में गिर जाता है। फिर नोबिता उस ट्रक के पीछे दौड़ता है पर उसे बैग नहीं मिलता। फिर वहाँ पे जियान आ जाता है और जियान किसी चीज की परवाह ना करते हुए उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है। फिर जियान नोबिता को बैग दे देता है और फिर नोबिता बोलता है थैंक्स। जियान बोलता है कि नोबिता तुम एक बात याद रखना कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर जियान नोबिता से बोलता है कि तुम वादा करो कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है, और यहाँ पर नोबिता बोलता है कि हाँ जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। और इससे पता चलता है कि जियान नोबिता का बचपन से ही बहुत अच्छा दोस्त है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि जियान फालतू ही नोबिता की कोई भी चीज को अपना नहीं बताता है, बल्कि नोबिता ने ये वादा किया था कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है। एक क्वेश्चन कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आया ही होगा कि नोबिता पैदल ही स्कूल क्यों जाता है, उसके मॉम डैड उसे साइकिल क्यों नहीं दिला देते स्कूल जाने के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि नोबिता के मॉम डैड के पास पैसे नहीं होंगे साइकिल खरीदने के लिए, लेकिन सुनियो जो कि कितना अमीर है, उनके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर भी सुनियो स्कूल पैदल ही क्यों जाता है। सो गाइस, तो आप लोग ये जान लो कि जापान में ये माना जाता है कि लोगों को अपना काम करते समय अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। जापान में पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चों को खुद ही पैदल स्कूल जाना चाहिए, जिससे उनके बच्चे फिट रहे। जापान में ऐसा होता भी है। और बात रही शिनसेन की, तो वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसे स्कूल बस लेने आती है, और अगर वो कहीं पे जाता है तो पैदल ही जाता है। अब मैं जो आपको ये बात बताने वाला हूँ तो वो नोबिता के स्कूल की मिस्ट्री है। अगर आप डोरेमोन को हमेशा से देखते आए हो और आपने सारी मूवीज देखी है तो आपने डोरेमोन की 3 मैजिकल स्वॉर्ड मूवी तो देखी ही होगी। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो आपको ये पता ही होगा कि ये मूवी कितनी मिस्टीरियस है। इतना ही नहीं, इस मूवी में नोबिता की स्कूल की एक मिस्ट्री भी निकल के आती है। तो मूवी के एंड में जब सब कुछ ठीक हो जाता है
तो नोबिता तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे शिजुका भी मिल जाती है। नोबिता और शिजुका खुशी से जा रहे होते हैं। तभी हमें मूवी के एंड में नोबिता के स्कूल को पहाड़ी पे दिखाया जाता है, लेकिन ये पहाड़ी नोबिता के स्कूल के पीछे थी। तो नोबिता का स्कूल उस पहाड़ी पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। और ये डोरेमोन की 3 मैजिकल स्वॉर्ड एक ऐसी मूवी है जो कि अपने पीछे बहुत सारी मिस्ट्री छोड़ के चली जाती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।